हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड हमेशा की तरह मैं फिर से आज एक ईयरफोन का रिव्यू करूंगा। आज मैं एक नेक बैंड का रिव्यू करूंगा। ये वायरलेस नेक बैंड है और एक नई कंपनी है। तो मैं बात कर रहा हूँ वुल्फ वेलोसिटी की तरफ से आने वाली ये अल्फा 1.0 वायरलेस नेक बैंड के बारे में। तो सबसे पहले प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 1499 रुपए में आपको मिलते हैं, मीन्स 1500 रुपए का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये एक स्टार्टअप है और एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में। आपको इतना इन्वेस्टमेंट इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, माइक परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा, सब दिखा दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे अगर अनबॉक्स करते हो आपको बेसिकली ये सारे आइटम्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है और कंपनी इस पे 1 ईयर की वारंटी देती है, एक अच्छी बात है। तो अगर इसे हम ओपन करते हैं तो आपको इसके अंदर इसके फंक्शंस वगैरह लिखे हुए नजर आ जाते हैं, कैसे पेयर करना है, स्पेसिफिकेशंस नजर आ जाती हैं। आप देख रहे होंगे सब इस पे मेंशन्ड है। आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स प्लस ये एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है जो इसे चार्ज करने का काम आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करते हैं। लास्टली आपको आपका नेक बैंड कुछ इस तरह से दिखता है। अगर बैंड एरिया की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा आपको थिक लग रहा है ये एरिया, लेकिन स्टिल ये फ्लेक्सिबल है। आप इसे कुछ हद तक ऐसे घुमा के अपने पॉकेट में रख सकते हो। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा ये उतना ज्यादा फ्लेक्स नहीं करता है, लेकिन स्टिल काम चल जाएगा। आपको ये नेक बैंड के एरिया में वुल्फ वेलोसिटी लिखा हुआ नजर आता है, जो इसकी ब्रांडिंग है, कंपनी का नेम नजर आ जाता है आपको, वुल्फ वेलोसिटी। दोनों तरफ ऐसा मेंशन है और ये दोनों जो कंपार्टमेंट्स है दोनों में बैटरीज है, तो इसमें डुअल बैटरीज है। और अच्छी बात यह है कि इस पे एल्यूमिनियम से ये बनाया हुआ है, ये एल्यूमिनियम है और बर्ड्स का ये एरिया भी एल्यूमिनियम है। तो यहाँ मेटल यूज किया गया है। वायर्स की अगर बात करें, वायर्स ठीक ठाक है, ब्रेडेड केबल्स तो नहीं है लेकिन स्टिल काम चल जाएगा। और आपको राइट साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये फिजिकल कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे मल्टी फंक्शन बटन मिलता है जो कि आपको कॉल्स पिक करने के भी काम आता है, और वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलता है। यहाँ एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है और पीछे की तरफ आपको यहाँ माइक मिलता है। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का आप देख रहे होंगे इस तरफ यहाँ वुल्फ वेलोसिटी का लोगो आपको दिख रहा है, एज अ ब्रांडिंग इन्होंने लोगो दिया हुआ है। और ये भी अगर मेटालिक है, ये पूरा एल्यूमिनियम है ये एरिया, और ये मैग्नेटिक भी है। देखिए बस ये मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर सपोर्ट नहीं करता है, बस ये कैरी करने का काम आता है। आपको ये ईयर फिन्स भी मिलते हैं जो इसको स्टेबिलिटी अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी अच्छा काम आते हैं ये। बाकी ये डिजाइन फुल्ली इन ईयर डिजाइन है, बहुत अच्छे से आपको इंसर्ट करना पड़ता है ईयर कैनाल में, तो काफी इंसर्ट करने वाला सिस्टम है ये। तो बर्ड्स के अंदर आपको इस तरह से मेश मिलता है जो इससे डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो अच्छी इन्होंने मेश दिया, लेकिन ये मेटालिक मेश नहीं है, ये अगेन एक पतला सा क्लॉथ मेश जैसा दिख रहा है। तो फिनिशिंग मुझे सही लगी, ये कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक, रबर एंड मेटल का, बिल्ड क्वालिटी सही लगी मुझे। और अगर चार्जिंग सॉकेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ही कंट्रोल पॉड में ही चार्जिंग सॉकेट मिलता है जो कि यहाँ माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करता है। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड अनबॉक्सिंग थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लिया, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी पे फिर भी ठीक काम किया है कंपनी ने। इस पे प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम मिक्स है, तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है प्राइस के हिसाब से। अगर लॉन्गेटिविटी की बात करें तो बिल्ड के हिसाब से लगता है कि आराम से 1-2 साल चल जाने चाहिए विदाउट एनी इश्यूज, ठीक ठाक है ये। अब अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो देखिए इस पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं। आपको 3 बटन्स मिलते हैं इसके कंट्रोल पॉड एरिया में। तो यहाँ 3 बटन्स है जिसमें से वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको मिलते हैं और एक मल्टी फंक्शन बटन मिलता है जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हो, म्यूजिक ट्रैक स्किप कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट ऑन कर सकते हो, कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं। कंट्रोल्स में भी ठीक काम किया है कंपनी ने। अब अगर बात करते हैं हम कनेक्टिविटी की, तो यहाँ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और स्टेबिलिटी में देखा कि ठीक ठाक थी, मींस 9 से 10 मीटर तक काम करते हैं, उसके बाद डिस्टॉर्शन चालू हो जाती है। और एक चीज अच्छी है कि इस पे आपको कंपनी ने डुअल पेयरिंग का सपोर्ट दिया है। दैट मीन्स आप एक साथ 2 डिवाइसेस एक ही बार में इससे कनेक्ट करके रख सकते हो, चाहे 2 फोन्स हो, लैपटॉप हो, फोन हो, कोई भी 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड रहती हैं इसके साथ। तो बहुत बढ़िया फीचर रहता है ये। अब अगर बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो ये IPX5 सर्टिफाइड है। दैट मीन्स आप बारिश में, जिम जॉगिंग में इसे आराम से यूज कर सकते हो। बाकी क्योंकि आपको इस पे ईयरफिन्स मिलते हैं तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बहुत सही है, काफी स्टेबल रहते हैं ईयर्स में, तो आप आराम से इसे यूज कर सकोगे। अब अगर बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने मेंशन तो नहीं किया कि इस पे बैटरी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन एक चीज उन्होंने मेंशन की इस पे डुअल बैटरीज है। मीन्स इसका जो ये 2 तरफ जो पॉड एरिया है ना, ये दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ आपको बैटरीज मिलती हैं। तो क्योंकि 2 बैटरीज, तो आप समझ सकते हो कि म्यूजिक टाइम अच्छा खासा होना चाहिए। कंपनी के अकॉर्डिंग ये लगातार 24 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं। और मैं जैसे हमेशा टेस्ट करता हूँ, मैंने फुल वॉल्यूम में से टेस्ट किया था, उस केस में ये 16 घंटे तक लगातार चले थे। दैट मीन्स इनका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे फुल वॉल्यूम में नहीं सुनोगे, बहुत लाउड है ये, तो आपको आराम से 20-22 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलने वाला है नॉर्मल वॉल्यूम में। इसके बाद अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो देखिए सबसे पहली बात है इस पे आपको टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने, इस पे आपको माइक्रो यूएसबी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा ये बैकवर्ड हो गया, क्योंकि टाइप सी होता तो अच्छा रहता। क्विक चार्जिंग की अगर बात करें तो जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने इस पे म्यूजिक प्लेबैक किया फुल वॉल्यूम में, तो ये 40-45 मिनट चले थे, तो ठीक ठाक है। और अगर फुल चार्जिंग की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा टाइम लगता है,
इनको फुल चार्ज होने में 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं। यहाँ पर कंपनी को सोचना चाहिए क्योंकि काफी टाइम लग जाता है इन्हें फुल चार्ज होने में। चार्जिंग के डिपार्टमेंट में ये थोड़ा डिसअपॉइंट करते हैं। अब अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है, तो देखिए स्टार्टअप है और प्राइस ठीक ठाक रखा है। 1500 रुपये भी ठीक ठाक होते हैं आज के डेट में मार्केट में, क्योंकि आपको थोड़े से और पैसे मिला के ओप्पो एंड वन प्लस मिल जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले बात करते हैं कोडेक्स की, तो आपको इस पे SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, तो कोडेक्स में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसमें आपको जो साउंड सिग्नेचर मिलता है वो है एक्स्ट्रा बेस। आपको बेस लेवल्स बहुत बढ़िया मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि बेस लेवल ज्यादा है तो आपकी लाउडनेस या फिर ट्रेबल्स वोकल्स खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छा है। तो इसकी म्यूजिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसको मैं बेस में दूंगा आराम से 4.7 आउट ऑफ 5। हाँ, मैं 4.7 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी बेस इफेक्ट बहुत बढ़िया थी। मीन्स इस पे वो बूमी बेस और बीट्स दोनों पता चल रही थी, बहुत अच्छी बेस आती है। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5, तो यहाँ भी अच्छा है। और ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की रेटिंग दूं तो मैं बोलूंगा ये 4.5 आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है साउंड के हिसाब से, आप आराम से इसे ऑडियो के लिए ले सकते हो। लाउडनेस की अगर बात करें तो बहुत लाउड थे, इसे 50 से 60% में भी सुनोगे तो काफी लाउड हो जाते हैं, तो बैक्स वॉल्यूम इनकी बहुत है। अगर आप पूछो कि आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो, आप बेस और इंक्रीज कर सकते हो, तो मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने वेवलेट और वाइपर ऑडियो दोनों ऐप्स ट्राई किए हैं, अच्छी खासी बेस और इंप्रूव हो रही थी। दैट मींस इनके ड्राइवर्स और चिपसेट बहुत पावरफुल हैं। इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट है वो है 10 mm के ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स काफी अच्छे हैं इसके। तो आप ऐसा मत सोचो कि स्टार्टअप है तो अच्छी क्वालिटी आपको नहीं दे सकती। तो इस कंपनी ने एटलीस्ट ऑडियो क्वालिटी में अच्छा काम किया, इसकी म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है। अब अगर आते हैं बात करते हैं माइक की, तो देखिए इस पे सिंगल माइक है और इस पे कोई नॉइस कैंसिलेशन मेंशन नहीं था। आप माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है अब देखो, आपको आइडिया आ रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम करेंगे ये। अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, कोई करना चाहते हो तो आप देख लो। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनके साथ ट्रैफिक कंडीशन यूज करते हैं तो कैसे जाएगा देख लो। अब मेरे कैमरा माइक अभी एयरफोन्स का माइक देख लो कैसा काम कर रहा है। इन्हीं कंडीशन में आपको समझ आ रहा होगा आवाज कैसी आ रही है, आपको कैसा पिक कर रहे हैं वॉइस को आइडिया आ रहा होगा। अब चलते हैं क्लब कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। इनके साथ क्लब कंडीशन में यूज करते हो जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है, बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है, आपकी आवाज कैसी आएगी देख लो। माइक में फुल का माइक देख लो, इन्हीं के काम करते हो। आ रहा है मेरी आवाज कैसी आ रही है, नहीं आ रही है, नॉइज कैंसलेशन कैसा होगा पूरा आइडिया आ रहा होगा। ये तो इनका माइक टेस्टिंग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका माइक देखा, आपने देखा कि माइक के वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा है, लेकिन जहाँ बैकग्राउंड नॉइसेज होती हैं तो कैंसिल आउट तो नहीं कर पाता बैकग्राउंड नॉइसेज को, वो भी कैप्चर होती हैं, लेकिन आपकी वॉइस भी थोड़ी थोड़ी चल जाती है। तो बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अब अगर बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो देखिए यहाँ कोई गेमिंग मोड तो नहीं मिलता है। और मैंने जब इन्हें टेस्ट किया तो मेरे पास जो MI का K20 फोन है उस पर मुझे डिले मिल रहा था, और मेरे पास सैमसंग का टैब है उस पर मुझे बहुत कम डिले मिल रहा था। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सा है। आप गेम टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तो इसका गेमिंग सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर कंफर्ट लेवल की, तो देखिए इस पे मैंने जो नोटिस किया कि क्योंकि ये फुल इन ईयर डिजाइन है तो लॉन्ग आवर्स के लिए दिक्कत आ सकती है। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ये उसमें। तो वेयर करने के लिए आपको सिंपली बस इन्हें ऐसे गले में हैंग कर लेना है और ये मैग्नेटिकली ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो आप ऐसे कैरी कर सकते हो आराम से इन्हें। बस एक ये ऑन ऑफ नहीं होते, अगर आप इसे अटैच भी करें तो ऑफ नहीं हो रहे, ये ऑन ही है। तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको पहले राइट वाला दिखाता हूँ वेयर करके। देखिए आपको ऐसे इंसर्ट करना है, अच्छे से इंसर्ट करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है कि काफी अंदर तक जाते हैं ये। और जो इसका ईयर फिन है इसको ऐसे लॉक कर लेना आपको ईयर्स के साथ, इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाते हैं। देखिए तो इस तरह से दिखते हैं देखिए। और इनका ये जो कंट्रोल पॉड एरिया है ये इस तरह से हैंग करता है यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा फायदा ये होता है कि माइक यहीं पर है तो थोड़ा वॉइस अच्छी पिक कर लेता है। इसी तरह लेफ्ट वाला आपको ऐसे इंसर्ट करना है और ऐसे इसे यहाँ पर छोड़ देना है ऐसा। देखिए तब देखिए किस तरह दिख रहे हैं ये इसमें। तो एक बात है कि इनका जो ये बर्ड्स की थोड़ी बाहर निकली रहती है, थोड़े लंबे यहाँ से ये, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से काफी निकला हुआ है बाहर। तो ये हो सकता है कि सबको पसंद ना आए। तो ऐसे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टेबल काफी रहती है इसमें। तो आप अगर रनिंग वगैरह भी करोगे तो निकलते नहीं है ये से, काफी जगह सेट रहते हैं, काफी अच्छे से फिट रहते हैं। तो यहाँ तो कोई इश्यूज नहीं है, स्टेबिलिटी में अच्छे हैं ये। और नॉइज आइसोलेशन की बात करूँ मैं बोल सकता हूँ बाहर की 90% तक ब्लॉक कर रहे हैं वॉइसेस। बहुत अच्छा खासा आइसोलेशन, क्योंकि इन ईयर डिजाइन है, बहुत अंदर तक सेट हो जाती है इसमें, तो बहुत ब्लॉक करते हैं बाहर की आवाज। तो
यहाँ ठीक है ये। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर इश्यूज की। तो पहला इशू जो मुझे इस पे लगा कि इनमें आपको माइक्रो यूएसबी सपोर्ट मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट नहीं है, तो आपको इसका केबल लेके साथ में घूमना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज, इनका जो मैग्नेटिक फीचर है, जो आपस में मैग्नेटिकली अटैच होते हैं, इस पे ऑन ऑफ फीचर नहीं मिलता है। ये बस आप कैरी कर सकते हो नेक में हैंग करके, लेकिन इस पे ऑन ऑफ फीचर नहीं मिलता है। तीसरा, मैं देखा कि ये अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करते हो तो ये कंफर्टेबल उतने नहीं है, क्योंकि इनका डिजाइन बहुत इन ईयर डिजाइन है। तो ये लॉन्ग आवर्स के यूज करने के बाद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको निकालने पड़ेंगे ये इससे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफर्ट लेवल में इसमें उतना मजा नहीं आया। अगर आप ओवरऑल मुझे पूछो क्या इस प्राइस में ये लेने लायक प्रोडक्ट है, तो देखिए साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, प्लस ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देखते हुए बनाए गए, आपको ईयरफिन्स मिलते हैं तो आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी मिलती है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप इसे आराम से ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलता है। तो पेयर करने के लिए आपको जब इन्हें ऑन करना है, सिंपली इसे प्रेस करके रखना जब तक ये पेयरिंग मोड में ना चल जाए। तो जब ऑन करोगे तो ये ऑन हो गए, अब ये पेयरिंग मोड में चले गया। जब इस तरह से ग्लो करेगा रेड और ब्लू एक साथ, तो पेयरिंग मोड में। अब आप छोड़ सकते हैं इसे। अब अपने टैब या फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो आपको देखिए वुल्फ वेलोसिटी नजर आ गई। इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एएसी कोडेक सपोर्ट करते हैं और करेंटली एएसी कोडेक में ही कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ भी सही है ये। तो इस तरह से कनेक्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको प्लेबैक कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो जैसे कि म्यूजिक अगर प्ले हो रहा है तो आप जो मल्टी फंक्शन बटन है बीच वाला, इसे प्रेस करोगे तो प्ले पॉज होगा। देखिए वॉल्यूम के लिए ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन है बटन, इसे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे, देखिए। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखेंगे, देखिए। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए मल्टी फंक्शन बटन को दबा के रखेंगे अराउंड 2 सेकंड्स के आसपास, देखिए। और अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को डबल क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉल रिडायल हो जाता है, देखिए। तो ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कंट्रोल्स में बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस वुल्फ वेलोसिटी के अल्फा 1.0 वायरलेस नेकबैंड का। होप आपको आइडिया हो गया होगा ये नेकबैंड कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियोस आते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।